हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 10 सर्कल। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड आज हम करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको जानने होंगे एक चैप्टर करने से पहले। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर्कल से। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक ऐसा लोकस्ट होता है पॉइंट्स का जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल होता है। पॉइंट इस तरह मूव कर रहा होता है, ये पॉइंट, ये वाले मूवमेंट इस तरह हो रही होती है कि इसकी डिस्टेंस जो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल होती है। जब हम इसको ट्रेस करते हैं इन सब पॉइंट्स को तो हमारा एक फिगर आती है जिसे हम कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो जो फिक्स पॉइंट होता है इसे तो हम कहते हैं सेंटर, और जो रेडियस इक्वल रेडियस वो डिस्टेंस होती है जो हमेशा इक्वल होती है उसे हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, ये हम पहले बहुत छोटे से थे, जब छोटी क्लासेस में थे तब से करते आ रहे हैं, लेकिन मैं ये सारा रिवाइज आपके लिए कर रही हूँ। फिर दूसरी चीज़ आती है सर्कल में कॉर्ड। कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जिसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल के ऊपर होते हैं, जैसे ए बी, ये एंड पॉइंट्स हैं जो कि सर्कल के ऊपर हैं। तो इस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड जो अगर एक कॉर्ड सेंटर से होकर गुजरती है तो वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, उसे कहते हैं हम डायमीटर। तो डायमीटर क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, दैट इज़ अ डायमीटर। अब हम आते हैं सीकेंड। सीकेंड क्या होता है? सीकेंड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती हुई पास करती है। जैसे यहाँ पर और यहाँ पर ए और बी पर ये एक ऐसी लाइन थी जो कट करती हुई चली गई, तो इस वाली लाइन को हम कहते हैं सीकेंड। ठीक, अब आते हैं हम टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है, लाइन जो कि सिर्फ सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हुई जा रही होती है, इसे क्या कहते हैं हम? टेंजेंट। ठीक है, तो ये आपका सर्कल का टेंजेंट हो गया, ऐसी लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हुई जाती है, उसे टेंजेंट कहते हैं। फिर आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है, अगर हम एक सर्कल बनाएं और एक क्वाड्रिलेटरल उसके अंदर ऐसा फॉर्म करें जिसके जो सारे वर्टिसेस हैं सर्कल से होकर गुजरें, तो उसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जिसके सारे वर्टिसेस कहाँ पर मीट करें? सर्कल पर मीट करें, उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब है कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है उन्हें क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये वाला C1 अगर मैं इसको बोल देती हूँ, या सर्कल 1 और ये सर्कल 2 है, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका सेंटर सेम है। ठीक है, इसी तरह सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं कि जो आपको याद रखने होंगे जब आप इस चैप्टर को कर रहे होंगे। जब आप ये चैप्टर करेंगे आपको ये सब पॉइंट्स याद होंगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो सबसे जैसे फर्स्ट पॉइंट है या कोई भी पॉइंट है जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये वाला पॉइंट अगर मैं एक सेमी सर्कल लूँ, डायमीटर से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, तो मैं जब इसके ऊपर ऐसा कोई भी एक एंगल ड्रॉ करूँगी या यहाँ पर करूँ सर्कल से होता हुआ, तो ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर ये कहाँ पर बना होगा? डायमीटर के ऊपर। सेमी सर्कल के ऊपर हमेशा जितने भी एंगल बनेंगे वो हमेशा 90 डिग्री के होंगे। ठीक, ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा है एक कॉर्ड है, ये वाला एक कॉर्ड है सर्कल का, तो ये एक सेंटर है O। सर्कल के ऊपर ये कॉर्ड जो एंगल बना रहा होगा वो जो इसके सर्कल के ऊपर बना रहा होगा वो हमेशा डबल होगा। जैसे अगर ये 30 डिग्री का है तो ये हमेशा 60 डिग्री का होगा सेंटर के ऊपर, ये इसका डबल होता है। ठीक है, ये कहीं पर भी हो सकता है, ये एंगल यहाँ पर भी हो सकता है। तो अगर ये 45 का है तो ये 90 का होगा। इस टाइप से ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर ये एक कॉर्ड है, सर्कल का कॉर्ड के ऊपर दो एंगल इस तरह बने हुए हैं जो कि सर्कल को कट करते हुए आ रहे हैं, टच करते हुए आ रहे हैं, तो वो एंगल हमेशा इक्वल होंगे। सारे जो उस कॉर्ड के ऊपर जितने भी एंगल बने हुए होंगे सर्कल के ऊपर वो हमेशा इक्वल होंगे। जैसे अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक, अब हम आते हैं, अगर मैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करूं जो अभी मैंने बताया था, इसके जो ऑपोजिट एंगल्स का सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं
सेंटर से ज्वाइन कर दूँ तो ये रेडियस मिलेगी। तो हमेशा ये जो रेडियस इसके ऊपर वो होगी, लाई करेगी, वो 90 डिग्री पर करेगी। ये हमेशा याद रखिएगा। तो जो सेंटर से इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेगी लाइन, जो ये रेडियस होगी वो हमेशा टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है। उस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करूँ, एक पॉइंट को कट करते हुए, टच करते हुए सेंटर से जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमेशा ये जो लेंथ होगी, मतलब ए टी विल बी इक्वल टू बी टी। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हमेशा इक्वल होगी, ठीक। अच्छा, अगर एक कॉर्ड है, कॉर्ड अगर सेंटर से मैं कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाऊं तो क्या होगा, ये ए डी विल बी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। और अगर ये दिया हुआ है कि कोई सेंटर से इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये जो है कॉर्ड है और ये 90 डिग्री का करेंगे तो हमेशा ए डी इज इक्वल टू बी डी होगा। और अगर ये दिया हुआ है कि भाई ये इक्वल है तो ये 90 डिग्री का होगा। ये दिया हुआ है कि भाई ए डी इज इक्वल टू बी डी है, सेंटर से मिलाकर एक लाइन हमने ज्वाइन करी है, इस तरह करिए कि ए डी इज इक्वल टू डी बी है, तो हम ये कहेंगे कि सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब यहाँ देखिए, अगर दो कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, दो इक्वल कॉर्ड्स दिए हैं। तो उसके ऊपर जो ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉप होंगे कहाँ से, सेंटर से, वो हमेशा इक्वल होंगे, मतलब ओ एल विल बी इक्वल्स टू ओ एम। इनकी भी जो लेंथ होगी वो भी इन परपेंडिकुलर की भी इक्वल ही होगी। क्लियर। अब हमारा एक और चीज़ आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक सर्कल है, सर्कल से के ऊपर एक पॉइंट पर हमारा एक टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो हमने क्या लिए हुए हैं, कॉर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, दो कॉर्ड्स लिए हुए हैं ये ऐसे, और इन दोनों कॉर्ड्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है। तो हमेशा ये वाला जो कॉर्ड टेंजेंट के साथ मिला रहा होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाली जो कॉर्ड इसके टेंजेंट के साथ ये बना रहा होगा वो इसके ऑल्टरनेट कॉर्ड्स के जो बीच में एंगल है उसके बराबर होगा। तो इस वाले थ्योरम को कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक। दूसरा एक और चीज़ है कि अगर एक सर्कल है उसके ऊपर एक ये टेंजेंट दिया हुआ है और टेंजेंट से एक सेकंड जा रहा है ऐसे पी से ए और बी को कट करते हुए, तो ये हमेशा पी ए इंटू पी बी विल बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। हमेशा पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये भी एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कल से रिलेटेड। तो अब हम वीडियो आपकी यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अब हम दूसरी वीडियो, तब तक के लिए बाय।